कृष्ण की जो साधनी शक्ति उसी की व्याख्या होती जा रहे हैं पहले है। The copies are the expansion of Srimati Radhika, who is the presiding deity of Sadhini. The eternal and transcendental energy of the Lord. Brahma Samhita verses 1 कर रहे हैं। श्री कांता कांता पुरुषोत्तम श्लोक बोलते जा रहे हैं। इसको बार बार पढ़ो तो समझ में आएगा। ये भगवान के तीन शक्ति प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति के द्वारा भगवान चित जगत आदि प्रकाश करते हैं। जो कुछ भी चित वस्तु है, चित शक्ति के कार्य है चित वस्तु के प्रकाशित करना। जीव शक्ति के द्वारा भगवान जीव समूह की प्रकाश करते हैं। जीव शक्ति के कई नाम कहा, कई नाम में परिचित है। क्या कहते हैं? तत्व शक्ति कहा जाता है। किंतु जीव कहने से दो प्रकार के जीवों की कथा कहा जाता है। एक नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जीव। जो नित्य मुक्त जीव जो है, अरे इधर अब इधर नित्य सिद्ध जो जीव है वो उनकी भी जो है वो कहाँ से प्रकटित होता है? तीन स्थिति में प्रकटित होता है। एक बलदेव प्रभु से प्रकट होता है, और एक संकर्षण से प्रकट होता है, और एक महाविष्णु से प्रकटित होते हैं। जो बलदेव प्रभु से जो जीव प्रकट होता है वो साक्षात गुरु वृंदावन में जाता है और जो जीव संकर्षण से जो जीव प्रकटित हो रहे हैं वो वैकुंठ में चले जाते हैं। और कांडोक्साई विष्णु अथवा भगवान की जो इससे जो प्रकटित होते जा रहे हैं, ये कहाँ जाता है? ये जीव दो प्रकार का होता है। एक वैकुंठ में चले जाते हैं, और दूसरी जो है कुछ जीव माया के द्वारा मोहित संसार में आते हैं, वो बद्धत हो जाता है। तो इसमें भक्तिमान ठाकुर जीवधर्म में दिखाते हैं, जो जीव बलदेव प्रभु से प्रकाशित होते गए वो आनंद चिन्मय रस आनंद चित जगत में वो रस आस्वादन कर, सेवा रस सुख आस्वादन करते रहते हैं। जो संकर्षण से जीव प्रकट होता है वो वैकुंठ में चले जाते हैं। जो कांडोक्साई आदि से जो जीव सृष्टि हो रहा है उसमें भी दो प्रकार की होता है। एक चित जगत में जाकर के वो वैकुंठ में चले जाते हैं, और एक जीव कृष्ण विमुख होकर के इस जगत में आ जाते हैं, उसके मायाबद्ध जीव कहा जाता है। यही मायाबद्ध जीव इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। किंतु जो समस्त जीव वैकुंठ में चले गए वो कभी गोलोक वृंदावन में पहुंच नहीं पाए। अर्थात संकर्षण से जो जीव प्रकट होकर के वैकुंठ में चले गए, वैकुंठ आदि में चले गए, चलो वैकुंठ अयोध्या द्वारका आदि में चले गए, वो कभी गोलोक वृंदावन में नहीं जाते। वो वहीं पर अपने इष्ट देव की सेवा में वो रहते हैं। यह तो भी लिखते हैं जो जीव मुक्त अवस्था में वहीं पर रहते हैं, उसके पता नहीं है वैकुंठ नाम से क्या एक माइक जगत क्या है, क्योंकि वो समस्त जीव अपने सेवा में इतने तन्मय होकर के रहते हैं। ये समस्त विचार जड़ जगत की चिंतन आदि उनके मन में नहीं रहता है। उनके पास समय नहीं, सदा सर्वदा सेवा में वो नियुक्त रहता है। जो लोग गोलोक वृंदावन में गए थे बलदेव प्रभु से, वो भी वहीं पर सेवा माधुर्य सेवा रस आस्वादन करते हैं। दस सबका वात्सल्य आदि माधुर्य रस में सेवा आदि करते रहते हैं। तो जो जीव अब जो कांडोक्साई से विष्णु जो हम जो कह रहे हैं
वो जीव दो प्रकार की होता है। वो भी क्या होता है, एक नित्य सिद्ध, एक नित्य मुक्त, नित्य बद्ध हम कहते हैं। जो नित्य मुक्त होकर चले जाते हैं वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। और बाकी जो जीव कर रहे हैं, बद्ध जीव कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा की छोड़ करके माया के चकचिक को देकर, चकचिक से ग्लिटर देख करके वो मुक्त हो जाते और मुक्त होकर इस संसार में आ जाते। इसलिए यहाँ पर जो हम ये सब लिखते जा रहे हैं, एंड एटॉमिक फ्रेगमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन द जीव शक्ति एंड द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन माया शक्ति। तो माया शक्ति के जो हम वर्णन करते हैं, जीव शक्ति तो क्लियर हो गया, तो जीव इतने सूक्ष्म होता है और माया की तरह मोहित होकर के संसार में रहता है। कौन सा जीव माया की तरह मोहित हो जाता है? जो संकर्षण से, जो कांडोक से जो जीव प्रकटित हो रहा है, वो ये उसके देख करके, माइक जगत के चाची को देख करके क्या होता है? क्योंकि ये जो कांडोक्साई जो है ये माया के सन्निकट रहता है। यदि आप चार्ट देखें तो ये माइक के जगत के निकट रहता है। तो माइक जगत के निकट रहने से वो अधिक यहाँ पर माइक जगत के प्रति आकर्षण हो जाता है। अग्नि के निकट रहो तो अग्नि के ताप, अग्नि से दूर रहो तो ताप कम लगता है। ठीक उसी प्रकार ये कारणोदक्षाई विष्णु से जो जीव आदि प्रकट होते जा रहे हैं, माया के सानिध्य होने के नाते वो अधिक आकृष्ट हो जाता है। कि तथापि भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं, जो जीव बद्ध के संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो जो समस्त मुक्त जीव गोलोक वैकुंठ धाम आदि में रहते हैं, उससे महाभाग्यवान कहा जाता है। कौन? जो इस संसार में जो माया की दौड़, क्यों? जो वैकुंठ में जो चले गए उस रस में वो कभी गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचे। यहाँ पर जो आया, हो सकता है उनके यदि पोटेंसी हो, माधुर्य रस हो, वो गोलोक वृंदावन तक पहुंचे, वो वैकुंठ में रहता है। बोले उसके सब वो कैसे गए? ये भगवान की जोग में और अचिंत शक्ति के द्वारा तो भगवान उसी जीवों की व्यवस्था भी कर देते हैं। जीवों की जो इस जगत में पतन, माने प्रसुति, इस जगत में पतन और प्रसुति से जिस जगत में वैकुंठ से चले जाना, इसमें भगवान की कुछ भी अनुमोदन रहता है। अनुमोदन समझते हैं, अप्रूवल रहता है, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कोई वस्तु, कोई कार्य नहीं, सिद्धि नहीं हो सकता, साधित नहीं हो सकता। समझ में? अर्थात भगवान की जब तक अप्रूवल नहीं हो तब तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की इच्छा, अनिच्छा अथवा भगवान की लीला आदि संपादन करने के लिए तो भगवान की इच्छा कहीं कहीं रहता है उसमें। इसलिए जो समस्त जी भगवान की इच्छा पर अप्रूवल होकर के वैकुंठ धाम में चले गए, वो कभी गोलोक वृंदावन में पहुंच नहीं पाए, ना उनके हृदय में कभी हो। कोई भी जाए वहीं पर भी गोलोक वृंदावन की कथा भी सुना, उनकी उस कथा में उसकी रुचि भी तक नहीं है। और जो समस्त जीव इस संसार में आ रहे मानो माधुर्य रस में है, वो यदि वैकुंठ में जाए, वैकुंठ की अनेक ऐश्वर्यों आदि कथा सुने उसके भी रुचि नहीं होगा। जैसे गोप कुमार की कथा बता रहे हैं, गोप कुमार कहाँ चल गए? गोप कुमार एक्चुअल वो था एक बद्ध जीव था, भगवत मुक्त होकर के वैकुंठ आदि से भ्रमण करते करते जब पहुंच रहे कहाँ? गोलोक वृंदावन। किंतु उनकी स्वरूपगत तो क्या है? गोलोक वृंदावन की सबका स्वरूप बता रहे। इसलिए जहां जहां पर वो जाते हैं वैकुंठ धाम जाते, वो किसी वस्तु के प्रति वो मोहित नहीं होता, उसका अच्छा नहीं लगता। वैकुंठ में पहुंच गए, किंतु वैकुंठ की वो देख करके उनके भी उतने रुचि नहीं है। आज वो जीव मुक्त जीव है,
जो वैकुंठ में पहुंचे तो मुक्त है। किंतु जो लोग संकर्षण से व कांडक्ष से प्रकट होकर के वहीं पर गए, वो सेवा में रहते हैं, वो लोग को सुने कि उनके कोई आकर्षण नहीं कर सकते, कुछ नहीं। यदि कहो अच्छा उद्धव आदि की कथा हम सुनते हैं, यदि आपका प्रश्न होगा, उद्धव मथुरा की बात द्वारका की परिक्रमा माना जाता है। गोलोक वृंदावन में जब पहुंचे उद्धव, मैंने वृंदावन में जब पहुंचे, उसको देख करके उनके हृदय में इतने बार बार क्यों होता रहता है, जे मैं वृंदावन की घास बन जाऊं, वृंदावन की राधा आदि गोपियों की चरण धूलि मुझे प्राप्ति हो जाए। बोले ये क्यों करते जा रहे हैं? बोले लोभ तो किसी समय हो सकता है इसका, किंतु वह भाव नहीं रहने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। स्वरूपगत जो पोटेंशियल नहीं रहने पर लोभ होने से भी नहीं होगा। कोई एक दरिद्र घर के लड़का सोचे राजकुमारी के देख करके हमें विवाह करने की इच्छा होने के विवाह थोड़ी कर लेंगे राजकुमारी नहीं करेंगे। किंतु लोभ तो हो सकता है, लोभ कोई विधि के द्वारा बद्ध नहीं होता है, विधि विधान नहीं रहता। रसगुल्ला देख करके किसी की खाने की इच्छा, लाड टपकने लगे, वो सब सकते है, किंतु रसगुल्ला की एक खरीदने की तो पैसा चाहिए और दूसरे हजम की क्षमता भी चाहिए, दो वस्तु। इसलिए ये जो दिखाते जा रहे हैं, जो उद्धव आदि के भी तो कहा जाता है, ये बोलो वृंदावन राधा आदि के प्रेम माधुर्य के देख करके इसलिए स्तुति करते जा रहे हैं। बोले उसको तो उद्धव के जरूरत है, भगवान लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं है। लक्ष्मी तो तपस्या की ये हमें प्राप्ति हो जाए। कौन सा प्राप्ति हो जाए? गोपियों की भांति रासलीला में प्रवेश करने के अधिकार मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि घटन अघटन पटीस जो सभी हमारे व्यवस्थापक का है, व्यवस्थापक सब अरेंजमेंट करते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल जीवक होते जाए, वो उस पोटेंशियल के अनुसार भगवान वो व्यवस्था दिखाते हैं। अभी बद्ध अवस्था में आपके लोभ आदि जो है ये केवल मात्र ऊपर के होता है। बद्ध आदि के जो लोग बता रहे हैं ये बद्ध अवस्था में नहीं, ये मुक्त अवस्था में क्यों है। बद्ध अवस्था में लोभ जो है इससे कोई विशेष महत्व नहीं, आज लोग काल नहीं है। किंतु यहाँ पर जो लोभ शब्द के हम जो व्यवहार कर रहे हैं, लोभ शब्द ग्रीड शब्द, ये ग्रीड शब्द जो है कोई विधान के नहीं रहता, विधान समिति लोभ कभी हो सकता है, किंतु लोभ होने से प्राप्ति हो जाएगी ऐसी नहीं बात है, पोटेंशियल नहीं रहेगी। तो इसमें कहते चलो आगे की कथा। नित्य गोलोक वृंदावन में वो समस्त गोपियां जो है कृष्ण के नित्य चित शक्ति, नित्य जो है चित शक्ति के ही प्रकाश को माना जाता है, सर्वशक्ति के प्रकाश माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो कहते हैं श्रेय कांत परम पुरुष the gopis themselves of Vrindavan are all transcendental goddesses of fortune. As Sri Krishna is the complete Shaktiman Tattva, the supreme potency of all the potencies, Srimati Radhika is his Purna Shakti, complete energy. यहाँ पर जो कहते हैं कृष्ण के शक्तिमान माना जाता है और राधे के क्या माना जाता है? शक्ति माना जाता है।
जब जितने प्रकार की कहा जाए, एक ही शक्ति के अनेकों प्रकार की क्रिया आदि होती है। शक्ति तो एक है, जैसे बिजली आ रही है, त्वरित शक्ति से कहा जाता है। क्या शक्ति कहा? त्वरित शक्ति है। ये त्वरित शक्ति है, त्वरित शक्ति समझते हो? इलेक्ट्रिकल चीज। ये त्वरित शक्ति की विभिन्न रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसके कार्य और कारण में ले लेते हैं। एक ही त्वरित शक्ति जो है, हम पंखा चला रहे हैं, उसमें एक ही त्वरित शक्ति बिजली बिल में क्या बोले, बल्ब में आलू प्रदान रोशनी दे रहे हैं। तो अलग अलग एक ही शक्ति की अनेक क्रियात्मक रूप में होती जा रही है। समझ में आ रही? एक ही त्वरित शक्ति एक चक्कर को घुमा रहे हैं, देख पंखा को घुमा रहे हैं, ये हमें आलू प्रदान कर रहे हैं, हमें लाइट दे रही है, रोशनी दे रही है। एक ही शक्ति गर्म दे रहे, ठंडी दे रहे है। उसकी क्रिया को हम विभिन्न प्रकार में उसके व्यवहार करते जा रहे हैं। स्रोत तो एक ही है, सोर्स एक ही है, कि उसे क्रियात्मक रूप में विभिन्न रूप में देते हैं। तो वो शक्ति की मूल शक्ति कौन है? वो श्रीमती राधिका है। किंतु जहां जहां जैसे क्रिया आदि होती जा रही है, उसके उसी प्रकार अलग अलग नाम के रूप में हम प्रकाशित करते जा रहे हैं। थोड़ा भी यहाँ पर समझ, जिस प्रकार नदियां जहां जहां प्रवाहित होते हैं, उसके विभिन्न नाम उसके हो जाता है। और समुद्र में जब आ जाता है, उसके क्या है, उसे कोई नाम हम नहीं लेते, किंतु अपने अपने स्वरूपगत धर्मगत वहीं पर आता है। ये नहीं कि विलीन करके एक, ये भी एक तत्व है। यथा नद्या समुद्रे विष्टा, जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रविष्ट होकर के अपने स्वरूप के परिचय नहीं देते, परिचय देते, किंतु उसके स्वरूप धर्म अपने आप रहा, किंतु स्वरूप का तो परिचय नहीं देता। समझ में आ रहे? मगज में आ रहे कुछ? एक ही नदी जो है, ये नदी का नाम इसको क्या जमुना नदी का है, ये सरस्वती, गंगा, कावेरी है, नर्मदा, ताप्ती, जो भी नदी जहाँ पर प्रवाहित होते हैं, उस नदी का उसी नाम के द्वारा हम चिन्हित कर रहे हैं। किंतु वही समस्त नदियां जब समुद्र प्रविष्ट हो जाता है, तो उसमें समुद्र नदियों का नाम नहीं है। तो उस समय उनके एक ही होते, समुद्र ही कहा जाता है। किंतु उनके स्वरूपगत धर्म सदाशिव विराजमान रहते हैं। गंगा की जल की धर्म, गंगा जब समुद्र में प्रवेश करके हो रहा है, जमुना की जल जमुना में, नर्मदा की जल है, किंतु उसमें अपने नाम प्रकाशित है। अब कहते समुद्र जल। उसी प्रकार भगवान की जो शक्तिमान और शक्ति है, तो शक्ति ही क्रिया, शक्ति जो है भगवान में शक्तिमान में रहता है। जब शक्तिमान में रह रहे हैं, तब समय क्रियात्मक में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब भगवान की अचिंत शक्ति के प्रभाव से, जब वही शक्ति भगवान से जब बाहर आकर के क्रिया आदि करते हैं, तो अपने अपने शक्ति के परिचय देता है। उसी का कहा जाता है मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त कहा जाता है जब वही शक्ति भगवान शक्तिमान में जब विराजमान होते हैं, तो उसी कहते हैं अमूर्त कहा जाता है। उसकी कोई आकार नहीं हो रहा, मूर्त नहीं हो रहा।
और जब वही भगवान अपने इच्छा आदि क्रियात्मक करने के लिए प्रकाश आदि करते हैं, तो अब वही शक्ति मूर्त रूप में अलग होकर भगवान से अलग होकर के वो कार्य आदि करते रहते हैं। तो शक्ति कितना हो गया? एक ही शक्ति है। हाँ सुना, एक ही शक्ति और एक शक्तिमान। इसलिए कहते कृष्ण शक्तिमान, राधा कृष्ण, ये राधा शक्ति, केवल मूर्त और अमूर्त। वही राधा जी कृष्ण सेवा के लिए अनेक स्वरूप में प्रकाश आदि करते। बोले ऐसे कैसे? इसमें कहते हैं अचिंत शक्ति। अचिंत वस्तु में कई 3 धर्म होता है। देखो, जो हमारी चिंता की अतीत कहा जाता है, अचिंत कहा जाता है, बुद्धि के परे होता है। हम जड़ बुद्धि के द्वारा जिसकी स्थापित नहीं करते उसको अचिंत को तांग स्तर के, उसके तर्क के द्वारा कोई स्थापित नहीं हुआ। अचिंत को तांग स्तर के, और वो क्या है ना, अपना धर्म में सदा सर्वदा स्थित रहता है। और वस्तु की धर्म अपने आप स्थिर रहता है, अपने धर्म में स्थिर रहता है। किंतु कोई किसी अवस्था में उसका धर्म परिवर्तन हो तो दूसरी बात है, और अपने धर्म में स्थित रहता है। इसलिए अचिंत को भी बाबा तांग स्तर के न जो प्रकृति पर, और ये जड़ जगत से उदित वस्तु है। 3 हो गए ना। एक हमारे युक्ति के बाहर है, हम जड़ युक्ति की तरह स्थापित नहीं, जिसके जड़ युक्ति की तरह और जड़ चिंतन की तरह स्थापित नहीं कर सकते। अचिंत को बाबा तांग स्तर के न जो प्रकृति पर, ये जड़ प्रकृति से वो परे, बियॉन्ड ऑफ मेटेरियल थिंग्स, परे। ये अचिंत को मुझे बात तांग से प्रकृति को परे, और हमारे जो ये चिंता की अतीत है, ये अचिंत वस्तु किसको कहा जाए? जो हम चिंता नहीं कर सकते। यदि चिंता नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए क्यों आप पचड़ में पड़ रहे हो? बोले नहीं, वो वस्तु के हम स्थापन कर सकते हैं शास्त्र युक्ति के द्वारा। वेद पुराण उपनिषद रामायण भागवत गीता आदि के द्वारा स्थापन कर, जैसे जीव जो है चित्त अनुचित है, तो इसके गीता भागवत के द्वारा प्रमाण करेंगे। इसलिए ये कहें कि कृष्ण शक्तिमान तत्व, सुप्रीम पोजेसर ऑफ ऑल द पोटेंसी, श्रीमती राधिका is his पूर्ण शक्ति, complete energetic, and she can be called the complete सर्वशक्ति। इसलिए सर्वशक्ति सवार ऊपर है। जितने भी शक्तियां हैं वो समस्त शक्ति की सर्वोपरि कौन है? श्रीमती राधिका है। एक्चुअल जितने भी तत्व शक्ति आदि जो कुछ प्रकाशित होते हैं, शक्ति प्रकाश कहाँ पर होता है? श्रीमती राधा जी से। जैसे मैंने कहा, एक ही बिजली है, बिजली को राधा जी को ले लो और उसकी अनेक प्रकार क्रियात्मक आदि करते रहते हैं। जो शक्ति हम जिसमें लगाते हैं वो क्रियात्मक करके प्रकाशित होते हैं। यही बिजली को आप लगा दें पंखा में लगा, और पंखा के मारे, ये आलू नहीं दे रहे, पंखा में हम ये बाल्ब में क्या रखा है? उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कर रखा है।
आलू प्रदान कर रहे हैं। ये कुमार है, एक ही बिजली देखो अलग अलग है, इसके कुमार है उसके आलू दे रहे हैं, कहीं ताप दे रहे हैं, कहीं ठंडी कर रहे हैं। कोई शक्ति की क्रिया विभिन्न होती जाती है। तो उसी प्रकार स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए अनेक स्वरूप में प्रकाशित होती है और समस्त रस की आनंद आदि कराते रहते हैं। दास रूप में, सख रूप में, वात्सल्य रूप में, माधुर्य रूप में सेवा आदि कर रहे हैं। ये विशेष करके जो है 5 प्रकार की रसो सेवा जो है राधा जी करती है। इस राधा जी की समझ संभव है, एक ही साथ में 5 रसों की सेवा राधा जी कर रही है। 5 रस क्या क्या है? मुख्य 5 रस है? शांत में केवल एक ही क्रिया होती है, निष्ठा हृदय, सेवा वृत्ति, ममता गंधहीन। ममता गंध नहीं रहता क्योंकि सेवा नहीं होती। सेवा तब होता है जब ममता युक्त हो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। तो राधा जी तब संत रस में कृष्ण की कैसे सेवा करती है? मान की दशा में, मान की दशा में राधा जी भी संत रस के द्वारा कृष्ण की सेवा करती है। बोले कैसे? जिसमें निष्ठा तो रहता है, संत के गुण निष्ठा है, किंतु ममता गंध है। ममता की गंध नहीं रहता यार। ममता गुण से तब हमारी करते, तब राधा जी कैसे सेवा आदि करते? संत रस की तरह सेवा कैसे? बोले यही मान के द्वारा ही कृष्ण के प्रसन्न होता है। कृष्ण प्रसन्न हेतु राधा जी के समस्त क्रिया आदि होता है। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। कृष्ण सुख हेतु सब कुछ व्यवहार आदि करते हैं। राधा जी अब मान कर लेते और मान मनाने के लिए कृष्ण के ना जाने कितने कष्ट करना पड़ता है। स्मरण कर लो खंडनम मम शील स्मरणम देही तो पद पल्लवन। ये मानो की महत्व इसमें दिखाती जा रही है। राधा जी अब मान कर लेती है, कृष्ण के कितना कष्ट हो रहा है। और दूसरी मान की विशेष वैशिष्ट दिखा, भैया में पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, कान पकड़ के उठ बस कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं। तो ये मान दशा में अच्छा ये क्यों कर रहे? राधा जी मान करके क्या कर रहे? बोले इसी की कृष्ण सेवा, इसमें कृष्ण प्रसन्न होता है, इसमें प्रेम की माधुर्यता प्रकाश होती है। ऊपर से हम देख रहे हैं ये राधा जी कितने कठोर बन गई। राधा जी कठोर नहीं है, राधा जी तो अतीब सहज सरल है। किंतु ललिता भी शिक्षा दे रही है, धुरते ब्रजंत तनया तुम सुष्ट बामो माँ दक्षिणा कलंक भी लागू बाएं। ललिता देवी शिक्षा दे रही है राधा जी को, ये तो मान पर तक मत करो, ये कलंक की श्रीमती राधा, ये धुर्ष, ये दृष्ट नायक है और छल है भाई, कपट भी है। दृष्टि ब्रजंत तनया तुम सुष्ट बामो, अपने बामो भाव के जो स्थित करके रखो। तो ये जो मान में क्या सेवा नहीं हो रही है,
केवल निष्ठा हो रही है, किंतु तथापि माधुर्य रस के अनुसार इसमें सेवा कृष्ण प्रसन्न कृष्ण प्रसन्न। इसमें स्वयं कृष्ण द्वारका में क्या बोले सत्यभामा आदि के स्वयं प्रशंसा करने लगे है, जो है प्रशंसा ग्लोरिफिकेशन। राधा सत्यभामा आदि के निकट स्वयं कृष्ण राधा जी की प्रशंसा करने लगे। सत्यभामा की प्रशंसा नहीं कर रहे, राधा जी की प्रशंसा कर रहे, ग्लोरिफिकेशन श्रीमती राधिका है। वो कभी प्रीति के साथ और कभी रुष्ट होकर भी कृष्ण कहते हैं, जिसमें हमारे बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्रील बृहद सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते जाए। बृहद भागवत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ कर देखो, आप छोड़ना नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। यदि थोड़ा रुचि में चले जाओ, छोड़ने की इच्छा ही नहीं करेगा। जहां पर वो प्रसंग है, क्या ना मैं बता दूं ना, अरे वृंदावन की जो महिमा बताते जा रहे हैं, नव वृंदावन की महिमा जहाँ है, जो माया के द्वारा है, वो जो नव वृंदावन स्थापित किया है, ललित माधव नाटक में भी इसको और भी सुंदर वर्णन कर दिया है। नव वृंदावन की महिमा, दो ग्रंथ, एक बृहद भागवतामृतम और रूप गोस्वामी जो ललित माधव नाटक, नव वृंदावन के इतने सुंदर वर्णन होते हैं। ये कृष्ण प्रातः काल में उठ करके जो गोचारण आदि करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें विश्वकर्मा ने ऐसे ऐसे स्टैचू बना दे जैसे लगते साक्षात रूप। कृष्ण जब जा रहे हैं, और कृष्ण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अकेला जा रहे हैं, और किंतु ऐसे ऐसे स्टैचू बना है जो कृष्ण के सारे सखाओं जो गाय बछड़े जब उनके साथ चल रहे हैं, किंतु उसमें गाय बछड़े सब क्या है, मूर्ति है, मूर्ति स्टोन है, पत्थर बना दिया स्टैचू। यहाँ तक भी कृष्ण आगे चले, देखे क्या माँ जसोदा दधि मंथन कर रही है नवनीत, और कृष्ण स्वयं भ्रमित हो गए। ये माँ जसोदा मेरे लिए मक्खन तैयार कर, स्वयं कृष्ण माँ जसोदा की जो है गला बैठ रही, वो था कौन, स्टैचू था। कृष्ण सोचने लगे साक्षात मेरे माँ मेरे लिए मक्खन तैयार कर। कृष्ण स्वयं पीछे जाकर ऐसे और मक्खन खाना शुरू कर दिया, और माँ जसोदा की जो है आलिंगन आदि चुम्बन आदि करने लगे। जैसे बच्चा अत्यंत आदर होकर के प्रेम के द्वारा जैसे माँ के गाल में चुम्बन आदि करते हैं, कृष्ण उसी प्रकार इतने भाव प्रकट कर। ये नाटक कौन देख रहे हैं, ऊपर में सत्यभामा आदि जितने भी 16 महिषियां जो है वो भी विराजमान है, उद्धव भी विराजमान है, नाटक प्रस्तुत होते जाते हैं। ये नाटक कभी क्या था, ये नाटक क्या था, ये जो नाटक जो होते जा रहे हैं, ये पर सब विराजमान है, देख रहे हैं। यहाँ तक भी कंस की जो पत्नी पद्मा बुढ़ी डोगरी है, बोले कृष्ण के वो समुद्र रूप देख करके वो भी दौड़ पड़े कृष्ण के जो है काम भाग में कृष्ण के आलिंगन करने। उसमें तो किसी तरफ से जो है उद्धव आदि उनके रोका। बोले कृष्ण के जो वृंदावन कृष्ण के इतने सौंदर्य जो है देख करके पद्मा तो रह नहीं पाई, पद्मा दौड़ने लगी है। तो उसके प्रकार से किसी को जो है किसी प्रकार से उद्धव आदि उनको पकड़ के ले। फिर कृष्ण आगे बढ़े, जो देखा गया ऐसे सुंदर सुंदर वृंदावन के वृक्ष आदि जो है फल फूल में सब लदे हुए, भ्रमर मना साक्षात रूप में हुए पर क्या बोले भनभना रहे, पक्षी आदि कलरव कर रहे, कोयल कोहक रहे, ऐसे सुंदर करके क्या बोले स्वर्ग के जो विश्वकर्मा ऐसे बने, ये साक्षात रूप में
वो समस्त वृंदावन के वृक्ष है, फल फूल इतने, और पेड़ के आड़ में गोपियां भी कृष्ण के देख करके मानो विरह में, कृष्ण विच्छेद में, सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, वो लोग भी आंसू टपक रहे। कृष्ण देखा, कृष्ण देख करके कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो, बिल्कुल ऐसे चित्रपट कर दे, गोपियां ऐसे खड़ी हुई। इन थड़क है कि वो सब स्टैचू है नौ वृंदावन। फिर आगे बढ़े, देखा क्या राधा जी मानव मानवती होकर के तिरछी नजरों के द्वारा रोज भर से कृष्ण के हृदय के मानव बिंद है, कृष्ण के रहने से। और कृष्ण ने क्या की, राधा जी के संतान प्रदान करने के लिए दौड़ गए, दौड़ करके जाकर के कृष्ण के मुंह में क्या दे, आलिंगन चुम्बन आदि करके बंसी के द्वार से होठे में लगा दी और जल्दी करके आ गए। सोचने लगे कहीं कोई देखते नहीं, किंतु था वो क्या, वो राधा जी के, वो राधा जी नहीं थे असली, वो कौन थे, वो भी स्टेचू थे। नौ वृंदावन के इतने सुंदर प्रिय बने हैं। और फिर जब कृष्ण आगे बढ़े, जमुना क्या बोले, वो समुद्र की जो जल, नील जल को देखने के साक्षात जो कृष्ण सोचते मैं वृंदावन में हूँ, और मानिक मेरे पीछे समस्त सखा आदि गो ग्वाल बाल आदि सब हमारे पीछे। कृष्ण अपने के कंप्लीटली डूब गए जी, मैं कहां पर हूं, वृंदावन। और जैसे जैसे अपने भावना आदि करने लगते, उनके सपना बदल गए। कृष्ण विचार करना, वहां पर गोपियां भी कह रही है, कृष्ण गोपियां की कह रही है, ये तुम क्यों रो रही थी। जब गोपियां मैंने वो स्टैचू के जो क्या बोले आंसू गिरने लगे, और गोपियों की भावमूर्ति के देख के कृष्ण उनके संतना दे रहे हैं। ये विशेष करके राधा जी जब तिरछी नजर के द्वारा बांटे स्वयं के हृदय के, कृष्ण के हृदय के जब विद्धने लगे, वो सब स्टैचू है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये राधे हमारे ऊपर रोज क्यों प्रकाश कर रहे हैं, मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गया। ओ तुम सोचा सपने में मैं चला गया इसलिए रोज कर रहे हो। नहीं नहीं, ये तो वो तो सपना ही था। कृष्ण फिर कर, हाँ हाँ मैं सपने में चला गया था। कहाँ, द्वारका में चला गया। कृष्ण द्वारका में है यार, कृष्ण कर रहे, राधा की कर रहे, स्टैचू की कर रहे, मेरे ऊपर रोज क्यों प्रकाश कर रहे हो। मेरे सपने के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, मैं तो किसी को बताया नहीं। कृष्ण करने लगे समस्त गोपियों को लग सके, किसने बताया तुम्हें, क्या चंद्रावली के कोई पक्ष आकर के किसी प्रकार बता दे, तुम बाद गलत समाचार दे दिए। कृष्ण उसी पर ये राधे ये गोपियों, मैं तुम लोग छोड़कर मैं द्वारका को भी जा ही नहीं सकते। क्या तुम लोग ऐसे मैं द्वारका में जाकर के 16,108 महिषियों के साथ विवाह करके अनेकों पुत्र संतान आदि हो गए, ये तुमको किसने बताया, ये तुम्हारे गलत समाचार है। मैं तुमको छोड़कर ना किसको शादी करना, ना किसके पास जा सकती। ये तो मानो यदि कहो तो ये सपना वो सपना ही था। मेरे सपने के बारे में तुमको किसने कहा, मैं तो कभी कहा ही नहीं तुमको, वो सपना ही था। और सपने को भी सत्य थोड़ी होता है। इसी प्रकार कृष्ण जो गोपियां जो खड़ी है, गोपी नहीं था, कौन था वो, सब याद रखना स्टैचू, और उनके पास रुका है। जो अधिक समय में आपको देखे पीछे बलदेव प्रभु आ रहे हैं, कहीं बलदेव प्रभु ना देख ले। इस प्रकार कृष्ण को बोलते। फिर जमुना जब समुद्र के पास में नील जमुना देख करके, नील समुद्र के नील जल देख करके विचार करने लगे थे, मैं जमुना की जल। उस समय कृष्ण उस समय गोपियों की आह्वान करने लगे, आइए गोपियों, तुम खड़े हो, मान छोड़ दो। अरे तुम्हारे साथ में रास कितनी बार
वृंदावन में रास नृत्य किया है। आज नित्य गीत और क्या बोलते हैं, यमुना में स्नान है। आज वो आप लोग खड़े क्यों हैं? मान छोड़ो है। मेरे साथ मिलने के लिए ब्रह्मा आदि देवता लोग भी कितने तरसते रहते हैं। देवियां भी स्वर्ग में, देवियां भी अपने पति के सामने मेरे स्वरूप को दर्शन करके मुक्त होता है। संग कृष्ण अपने बोलते जा रहे, गोपियों की जो है क्या बोले, स्टिमुलेट करने लगे। दिव्य विमानों स्मरगत सन्ना। कृष्ण जब रास करते थे, बोले रास आदि दर्शन करने के लिए देव देवियां जो अपने अपने अपरागित जो दिव्य विमान में आरूढ़ होकर, आरूढ़ समझते बैठ करके कृष्ण के रास दर्शन करके आ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनके पोती लोग सब मूर्छित हो जाते हैं। और फिर वो समस्त जो है देवियां जो है, माने देवता की पत्नियां जो है, देवियां जो है, राधा जी के चरण कमल के नख चंद्रमा दर्शन करके फिर क्या हो जाता है, वो भी मूर्छित हो जाते हैं, कामबाण में मोहित हो जाते हैं। ठीक है, दिव्य विमानों गतो स्मरो अनुसन्ना। देवता लोग भी राधा जी के, राधा कृष्ण की रथ आदि क्या बोले वो दर्शन कर, इसलिए कृष्ण उसी के स्मरण करा रहे। मान छोड़ो, तुम लोग केवल कल्पना कर लेते हो, मैं द्वारका चला गया, महिषी के साथ विवाह कर लिया, अनेक पुत्र। अरे ये तो मेरा सपने में आ गया था, मेरा सपना मैं किसी को बताया नहीं, तुमको कैसे पता चला? मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। आइए जल विहार करें, रास आदि करें, नित्य आदि करें। इसलिए इस प्रकार कृष्ण वो समस्त स्टैचू की गोपियां जो है उनके आह्वान करें। फिर कृष्ण और भी आगे बढ़ते देखा तो समुद्र के बड़े बड़े लहरियां और लहरियां आकर के समुद्र के तटदेश में लगने लगी। उसमें क्या होता है, फेन आदि आते हैं क्या, ओम आदि वैसे है। तो कृष्ण विचार करने, कृष्ण के तब उसमें जो है धीरे धीरे विचार करने लगे, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं वृंदावन में हूँ कि द्वारका में हूँ? वृंदावन जमुने की यमुना ऐसे नहीं होता है, इतने बड़े बड़े लहरियां तो नहीं आती है। तो कृष्ण कृष्ण को देखते रहे, वो गाय कहाँ है, गोपियां कहाँ है? तो कृष्ण फिर देखा तो समस्त क्या स्टैचू है। ये जो कृष्ण की जो ये जो सुंदर जो भाव, मुझे वृंदावन के भाव प्रकट कर रहे हैं। इस वृंदावन के भाव दर्शन कौन कौन कर रहे हैं? उस स्टेज में जो बैठे हुए हैं सत्यभामा। सत्यभामा के क्या हुआ, मान हुआ। क्यों? जब कृष्ण राधा जी के जब आलिंगन करके चुम्बन आदि, सत्यभामा के मान हुआ। और उस समय सत्यभामा उस स्टेज को छोड़ करके को भवन में चली गई और कृष्ण भी लौट करके आ गया है। देखा तो वास्तव रूप में वृंदावन में नहीं, मैं द्वारका में है, द्वारका में सुधर्म सभा में कृष्ण बैठे, कृष्ण गंभीर हो गए। उद्धव आदि सब लोग बैठे हुए थे, केवल सत्यभामा नहीं। कृष्ण गंभीर होकर सबके जगत देखने लगे। देखा तो सत्यभामा नहीं है। कृष्ण का सत्यभामा कहाँ गई? तो किसी ने कहा दिया, ये प्रभु आपने जो वृंदावन की जो लीला आदि दर्शन किया, राधा की आपने इतने प्रेम दिया, उनका आलिंगन ये देख करके उनकी मां, बस इतने सुनते कृष्ण और भी गंभीर होकर क्रोधित हो गए। संग कृष्ण कहने लगे, उद्धव जाओ सत्राजित के कर्ण, सत्यभामा नहीं करे, सत्राजित के कर्ण उनके समाचार दो, जल्दी यहाँ पर आ जाए, जल्दी नहीं आ जाए तो मैं सदा के लिए
त्याग दे, तलाक दे। उद्धव दौड़ करके गए सत्यभामा के, बोले भाभी हो गया दर्द है, छोड़ दो, मान छोड़ो है, नहीं तो कृष्णा आज जो है बहुत गंभीर है। तो सत्यभामा उसके मान टान छोड़ करके कपड़ा पहन करके आई, आ करके उस सभा में पीछे तो बैठे, और कृष्ण उस समय क्या कहने लगे है, क्या कहा, क्या सत्राजित के कर्म, तुम क्या मुझे सोचते हो मैं कोई कामी पुरुष हूं? कहां गोपियां, तुम लोग कहां हो? तुम्हारे रूप जौवन दर्शन करके मैं तुम लोग के व्यवहार नहीं किया। चाहे तो जाओ तुम लोग अपने प्रिपेयर में चले जाओ। इतने कृष्ण गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो। अरे गोपियों की सौंदर्य माधुर्य तुम्हारे पास क्या है? क्या कुछ नहीं, ये पाषाण के बराबर। कौन सा गुण है तुम्हारा? कहाँ गोपियां, कहाँ तुम? कृष्ण स्वयं गोपियों के क्या करने लगे? महिमा बखान कर सत्यनारायण, सारे महिषिया तो हृदय में हिचिक तो हो रहे थे उस समय, जो ईर्षा हो रहे, किंतु सब विजित लज्जित, सारे महिषियां, तो तुम लोग क्या, कौन सा कला दिखता है तुम्हारे पास? भगवान कृष्ण उस समय तुम लोग के कौन सा कला विद्या है? गोपियों की जो कला है, क्या तुम लोग की नृत्य कला आती है क्या? ये जो नृत्य कला ये बोलने के कैसे से है, जिसके द्वारा मैं स्वयं मोहित हो जाऊं। जिनकी नृत्य कला से जब मैं पराजित हो जाऊं, कृष्ण जब नृत्य आदि करते हैं, गोपियां जो नृत्य आदि करते हैं, स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? पराजित हो जाते। पर तुम लोग की कला क्या? कुछ नहीं, कौन सा कृष्ण कितने। और उधर कृष्ण शंकर के वृंदावन में गोपियां जो है वो उनके भ्रूभंगी आदि की तरह मुर्दे हृदय के ऊपर किस प्रकार द्रवित कर देते हैं। मैं तुम लोग की जो शादी किया सामान्य की शादी होने के नाते मात्र केवल उसी की स्मरण करने के लिए मैंने शादी किया, कुछ कारण नहीं है। मैं जो तारकापुर में रह रहा हूँ, ये तारकापुर में जो मैं ये रह रहा हूँ, किस लिए रह रहा हूँ? यदि वैसे कहे कि हम लोग गोपियों से निकृष्ट है, वेरी इनफीरियर, तो हम लोग के साथ क्यों रह रहे हैं? चले जाए वृंदावन। यदि ये शब्द तुम्हारे हो, कृष्ण करे, मैं वृंदावन जाने के लिए गोपियां मुझे अभी आदेश दे, हे कृष्ण तुम तारकापुरी छोड़ करके वृंदावन में आ जाओ हमारे पास, मैं जाने के लिए तैयार। तुम लोग के सौंदर्य ऐश्वर्य के बाद हमारे पास कुछ नहीं। केवल बोले गोपियां क्यों नहीं कहती? ये भी प्रश्न है। गोपियों की एक विशेष महत्व क्या है? जो कुछ भी करते हैं कृष्ण सुख मानते हैं। कृष्ण की सुख किसमें? स्वयं उद्धव वृंदावन में पधारे, राधा जी की जब उद्धव वृंदावन से जब मथुरा वापिस आ रहे थे, उद्धव ने ये प्रश्न पूछा राधा जी, मैं वृंदावन मैं तो मथुरा जा रहा हूँ, ये आप लोग के क्या समाचार, मैं कृष्ण के क्या दूं? आप बताइए। राधा जी ने प्रश्न पूछा उद्धव जी, आप लोग प्रश्न तो पूछेंगे, आप कृष्ण पूछेंगे हमारे प्राण का राधा गोपियां कैसे है? ये प्रश्न के उत्तर आप ही हमें मुझे दी, मैं वही उत्तर गोविंद के दूंगा। देखो
उद्धव राधा जी गोपियां कहने लगे कृष्ण तो मुझे पूछेंगे उद्धव वो समस्त गोपियां राधा आदि गोपियों के बारे में कुछ बताओ, वो लोग कैसे, मैं आपको क्या बताऊं, आप ही उत्तर बताइए। राधा जी कितने क्षीण सर से दीनहीन होकर के इतने कहने लगे, हे उद्धव तुम कृष्ण के अत्यंत परम मित्र हो, एक मित्र दूसरे मित्र को छुपाते नहीं, हमें भी पता है तुम कुछ छुपाओगे नहीं। हम लोग के जो विरह के तुमने जो देखा वो तो वर्णन करोगे, तो तुम्हारे निकट हम एक विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये ब्रह्म युग में पढ़ना मैंने जो लिखा इतनी प्रार्थना तुम्हारे पास मैं करते हैं। हम लोग के जो विरह तुम उनके पास वर्णन मत करना, क्यों? हम जानते हैं कृष्ण के हृदय कितने कोमल है। हम लोग के विरह कथा की तुम यदि कहो वो सहन कर नहीं पाएंगे, वो शरीर छोड़ देंगे। और तुमने जो है कृष्ण की विरह की कथा हम लोग के श्रवण कराया, देखो राधा जी कितने दिन ही निकल है। हम लोग के हृदय इतने कठिन कठोर है, कृष्ण के विरह की कथा तुम सुने, हम प्राण छोड़ नहीं दिया। राधा जी का इसी कहते हैं दैन प्रेम की स्थिति कैसे कर। कृष्ण के विरह की कथा तुमने सुनी, क्यों कहने लगे? ये राधे कृष्ण आपके सदा सर्वदा आप लोग के स्मरण करते हैं, आप लोग के नाम लेकर के रोते हैं। कहा मोर प्राणेश्वरी, ये राधे तुम रो मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। दिवा रात्र सोते हुए, निद्रा जागरण सोते हुए, जगते हुए, खाते पीते हुए, आप लोग ही नाम लेकर के रोते। उद्धव ने कहा दिया तो श्रीमती राधिका ये हम लोग के हृदय इतने कठोर है। कृष्ण के विरह की कथा तुमने सुनाया, किंतु हम लोग के हृदय ना द्रवित हुआ, ना हमारे प्राण हमारे शरीर से चला। किंतु हम लोग जानते हैं कृष्ण के हृदय इतने सुकोमल है, कोमल से भी कोमल सुकोमल है। हम लोग की विरह कथा यदि वो सुनाओ, कृष्ण सामने कृष्ण के हृदय नवनीत से भी और भी कोमल है। नवनीत तो उंगली लगाने पर उंगली की गर्म से जो है वो द्रवीभूत हो जाता है, किंतु उससे भी कृष्ण के हृदय इतने कोमल है, हम लोग के विरह की कथा सुनते ही वो द्रवीभूत होकर मूर्छित हो जाएंगे और मृत्यु शिकार। इसलिए इतना ही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं उद्धव हम लोग के बारे में यदि कोई कृष्ण पूछे तो आकर के इतनी कह देना, हाँ गोपियां सुख में है, आनंद में, तुम्हें भूल गए, इतना ही कह देना। हम लोग उनके विरह में तड़प रहे, ये मत बोलो। फिर राधा जी कह रही है उद्धव तुम तो कृष्ण के परम मित्र हो, झूठ तो नहीं बोलोगे। जो हम लोग के विरह देखा, जो सुना, जो कुछ नहीं किया, किंतु देखो एक साथ में सारे कथा को कृष्ण को मत सुनाओ। हम लोग के विरह की कथा तुमने जो देखा वो तुम तो बोलोगे, हम जो माना भी कर दे तो मानोगे नहीं, क्योंकि परम मित्र छुपाओगे थोड़ा। तो इसलिए एक विनती करते, कैसे बोलोगे? थोड़ी सी बोलना, और जब देखोगे कृष्ण के चित्त द्रवित हो रहे, आंखों से आंसू द्रवित हो रहे, कथा प्रसंग अलग कर देना, जिसे अप्रासंगिक कहा जाता है। अप्रासंगिक चेंज द टॉपिक सब्जेक्ट। यदि कहो कैसे, यदि कहो क्यों, तो उसे राधे जी करे थोड़ी थोड़ी करके बोलना। जिस प्रकार अत्यंत पुराना वस्त्र है, बिक गया, उस पुराने वस्त्र से पानी कैसे निचोड़ोगे?
निचोड़ते नहीं, निकालना है, आओ, है धीरे 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 धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा एक साथ में उसको जो मचोड़ दिया जाए, वो कपड़ा क्या होएगा, फट जाएगा, वो पहनने के योग्य नहीं रहे। पुराना कपड़ा है, पुराना कपड़ा कपड़े से जैसे पानी निचोड़ने के लिए जैसे धीरे 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 करते हैं, एक साथ में नहीं, ठीक उसी प्रकार समय समय के अनुसार कृष्ण के थोड़ी थोड़ी करे पड़े। और फिर दूसरी क्या बोलते हैं, प्रसंग में चलना है, और प्रसंग में चलना उसका तो ये जो कथाएं जो होता है, वास्तव गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम निकाला, और कृष्ण भी गोपियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भाव की उद्रेक कर रहे, प्रकाशित कर रहे, भाव उद्रेक कर रहे, इसलिए उसी सभा में दिखा रहे, सुधर्म सभा में, द्वारका में सुधर्म सभा में कृष्ण सत्यभामा आदि जितने भी महिषें थी, पटरानियां थी, उनको वो डरने लगे। तो कृष्ण इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो रह रहे हैं केवल गोपियों के सुख के लिए, पहले इसमें हमसे गोपियों के क्या सुख होता है, गोपियां को भी नहीं कहा कि कृष्ण तुम द्वारका छोड़ करके, हाँ द्वारका से तब आ जाना जब तुम जिस कार्य के लिए गए वो कार्य तुम्हारे समाप्त हो जाए। प्रीति की सर्वोत्तम लक्षण होता है अपने स्वाभाविक रूप में, प्रेम धर्म तब स्थापित होता है, सर्वोत्तम प्रेम धर्म स्वाभाविक रूप। हम कृष्ण के जो कृष्ण छोड़ करके आ जाए तो कृष्ण के सुख नहीं है, और इधर कृष्ण भी कह रहे हैं या हम मथुरा चले जाएं, एक वृंदावन चले जाएं, गोपियों के सुख नहीं है। देखो एक दूसरे में प्रेम की किसी नहीं होती, प्रेमी की जो प्रिया की सुख की इतने सर्वोत्तम भाव दिखा दे, हम जिसमें इस जगत में कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना कर सकते इस जगत में संभव नहीं। एक तो प्रेम है ही नहीं, और दूसरी क्या वर्णन संभव है नहीं। तो उसने करे ये नागणी अपना दुख सर्ववांछित तारे से, अपने सुख के कभी कोई गिनता ही नहीं है, केवल मत अपने इष्ट दी प्राण प्रियतम की सुख कैसे, यही तो दिखा। ये जो कुछ भी होते जा रहे, कृष्ण राधा जी के लिए जिस प्रकार तड़प रहे, राधा जी कृष्ण के लिए उसी प्रकार तड़प रहे, किंतु तथापि देखा जाए कि तड़पना किसको अधिक हो रहा है, राधा जी के और कृष्ण के। अब राधा जी की तरफ में उतना नहीं हो रहा है जैसे कृष्ण की तरफ ना हो है। हम ऊपर से देख रहे हैं राधा जी तड़प रही है, वास्तविक है भ्रमण गीता, किंतु इसमें तड़पना जो है उसमें संक्षिप्तता क्या है, उनके सहेलियां जो है उनके जो है पैसिफाई करती जा रही है, किंतु कृष्ण द्वारका में है, वो ना बता सकते हैं ना उसके सांत्वना दे सकते हैं। क्या अरे उद्धव जी के कहाँ तो बता देंगे, मित्रों में सब बता नहीं पाएंगे ना उद्धव समझ पाए, जिसे कि हृदय की बात संपूर्ण से बोलकर खोल सकते हैं, जो हमारी हृदय की समझे समझे। उद्धव कहाँ की है, मथुरा के, ब्रज के प्रेम भाव में कहा, और गोपियों की संगत नहीं किया, कहां से हो गया वो उतने भाव में।
एक व्यक्ति के भावों की तब अभिव्यक्त होता है, वो हमारे समझाते से समान भावना विशिष्ट जब हो, फिर कहाँ उद्धव कहाँ गोपीन, और कहाँ कृष्ण कहाँ उद्धव, ये भी तो दिखाई पड़ता है। इसलिए कहाँ बोल पाए? एक वृंदावन और एक मथुरा की भक्ति, दोनों में अंतर होता है। जैसे नदी, एक ही नदी प्रवाहित होता है, दो छोर, छोर समझते हो, बैंक्स, छोर माने बैंक्स, दोनों बैंक्स एक साथ में क्या है चलते रहते, कभी मिलते नहीं जाते। अर्थात इधर मथुरा और इधर वृंदावन, वृंदावन की भावना मथुरा की भावना में अंतर होता है। मथुरा में क्या ऐश्वर्य और वृंदावन के माधुर्य मिल नहीं सकते, तो उद्धव कहाँ समझ पाएंगे? और कृष्ण कहाँ अपने हृदय के व्यक्त भी कर पाएंगे? व्यक्त भी समझ नहीं पाएंगे, यही तो दिखा। इसलिए कृष्ण जो मथुरा में रह रहे हैं, ये द्वारकापुर में रह रहे हैं, तड़प रहे, विरह में तड़प रहे, किसके लिए? किसके लिए? वृंदावन की गोपी की भावना, वही तो जगन्नाथ है, वही चैतन्य महाप्रभु है। विरह की इतने जो काम दिखाती है, विप्रलंब की पराकाष्ठ कहाँ प्रकाशित होती है? समझ में? विप्रलंब की पराकाष्ठ कहाँ प्रकाशित? सुप्रीमेसी, मैनिफेस्टेड सुप्रीमेसी ऑफ सेपरेशन, हाईएस्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधा। राधा जी की जो प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ पर प्रकाशित हुई? और उसी के कृष्ण क्या कर रहे? चिंतन आदि कर रहे, भावना में तड़पते जा रहे, और जिसे जगन्नाथ के रूप में कहते द्रवीभूत होकर, चित्त द्रवीभूत होकर के उन्हें सब कुछ पिघल गए। तो ये सब तो भावना है, ये सब तो किसने हो रहे? मान आदि दशा में जागृत के कहाँ कहाँ कौन क्रिया छूता रहता है, जो मैं मान के लिए कहा, इसमें भी आनंद होता है। समझे? आपके कहने से कुछ समझ में नहीं आया, सुनते रहो। जो मान दशा में कितने अंतर में कितना अंदर में कितना आनंद होता है। जो कृष्ण भी आनंद हो, ये मान दशा में क्या है? कोई पति पत्नी के नहीं कहेंगे ये तुम्हारे चरण हमारे सिर पर रखो, समझे? किंतु देखो कृष्ण राधे के क्या करे? मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लवम उदार, उदार माने उदार चित्त, हे उदार चित्त श्रीमती राधे, अपने चरण कमल मेरे सिर पर स्थापित करो, तुम्हारे मान रूपी जहर पे जाए, इसके मान पे छोड़ दो, स्मरण मंडनम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लवम उदार। ये कृष्ण छोड़कर के कोई किसी को बोल नहीं सकते। हम तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, किंतु वास्तव रूप में ये कौन सा महाभाव की स्थिति का है? राधा जी मान करके बैठी सेवा कर, महाभाव आदि प्रकाश किया, और कृष्ण मानवती श्रीमती राधे की मान प्रसादन कर रहे हैं। देहि तो कितने वाक्य शब्द बोलते जा रहे,
भागवत में तो इतना ही तो बोल दिया, न पारे निर्बद्धं सौजन्यं ससाधु विबुधि शोभा जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संपृष्ट प्रतिजातु साधुना। ये भी कम शब्द नहीं है। प्रतिजातु साधुना, तुम्हारे जो साधु व्यवहार न भूत न भविष्य, कृष्ण ये वास्तव में राधा जी की कर रही है। अथवा प्रतिजातु साधुना, केवल तुम्हारी ये जो है इसके सामान्य रूप में मैं आपकी ऋण कैसे चुकाऊंगा साधु रूप धारण कर, अर्थात गौर इसमें सूचित कर रहे, जब मैं कलियुग में गौरांग रूप में आकर के साधु वेश धारण करूंगा, प्रतिजातु साधुना, टीकाकारों ने संस्कृत में इस प्रकार प्रतिजातु साधुना, साधु होकर के तुम्हारी ऋण को मैं सामान्य रूप में, जितना भी ऋण पूरा तो करने संभव नहीं, साधु रूप में ही सामान्य रूप में तुम्हारे ऋण को मैं चुकाऊंगा। संपूर्ण तो संभव नहीं है, इस श्लोक के ले लेते हैं, संस्कृत में थोड़ा ज्ञान हो जाए। न पार्यं निर्बद्धं संयम स्वसाधु कृत्य, न पार्यं निर्बद्धं संयम स्वसाधु कृत्य विवधौ सापि ब्रह्मादि विवधं ब्रह्मादि के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके भी और तुम्हारे चरण सेवा करके भी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकता, किंतु तथापि प्रतिजातु साधुना, ये पर पहले क्या तुम्हारे साधु व्यवहार नहीं करे, उल्टा अर्थ करे, प्रतिजातु साधुना, साधु रूप में जब मैं आऊंगा, यह पर गौरांग रूप आने की सूचित कर रहे, प्रतिजातु साधुना, गौरांग के रूप में आकर के जब मैं साधु माने वेश धारण करूंगा, सन्यास लूंगा, तब प्रयास करूंगा तुम्हारी ये ऋण को चुकाने का। प्रतिजातु साधुना, ये तो संभव नहीं। इसमें भी राधा जी भी कार्य टीकाकार की वर्णन करते हैं। श्रीमती राधिका संघ क्या करने लगे, तुम हार करके भी जीत गए, तुम हार करके भी संघ जीत गए। कैसे? तुम्हारी इतने सुंदर जो प्रेम, जो दैन्यवाचक शब्द तुमने कहा, प्रेम दैन्यवाचक शब्द, दूसरे के परास्त करने के लिए क्या शब्द हम व्यवहार करते हैं? प्रेम दैन्यवाचक शब्द, वेरी स्वीट एंड पोलाइट humble words तुमने कहा दिया। ये तुम्हारे चरण सेवा करके मैं कभी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु यहाँ पर भी शब्द होता है, प्रेमिक जन के कभी ऋण में नहीं रख नहीं सकते, ऋण से मुक्त करा दे। समझ में? वास्तव हृदय में जब प्रेम होता है, एक प्रियजन की कभी प्रेम के द्वारा श्रृंखलबद्ध नहीं कर सकते, श्रृंखलबद्ध समझ में बंध नहीं सकते। इसलिए कहते राधा जी कर कि वास्तव तुम्हारे साथ प्रेम, तुम हमारे साथ ऋणी कैसे रहो? कई अर्थ होता है इसमें, प्रेमी के श्रृंखलबद्ध करके रखते हैं और प्रेमी प्रेमीजन के श्रृंखल से मुक्त करते हैं, कई अर्थ। समझ में नहीं आएगा तो यह पर राधा जी विरह दशा में कर रही है। एक मिलन दशा में क्या होता है, प्रेमी के श्रृंखल द्वारा बंद करके रखते हैं। श्रृंखल में जंजीर की तरह बंधना, टाइट विद द रोप shackles, श्रृंखल मैंने शकल की तरह बंद करके रख देंगे। मिलन दशा में शकल श्रृंखल की तरह बंद करते हैं।
किंतु विरह दशा में दैन्य उद्रेक है, राधा जी कह रही है ये प्रियजन की कभी सिंगल की तरह बंधन मुक्त करा देता है। उन्मुक्त ही प्रेमी प्रेम की परिभाषा होता है। यथेच्छ रूप में दोनों विचरण कर प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं? तो हिंदी में गाना फाना आता है ना, हम लोग ऐसे उड़ जाएंगे पग क्या 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 है, आकाश में उड़ते रहेंगे। सिनेमा में करते रहते हैं ना, है? क्या तो इतने ऐसे बोल रहे थे, वास्तव ऐसे माने कोई रोमांटिक है। हम दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ की चोटियों से ऐसे उड़ते नहीं, कोई अजाना देश में चले जाएंगे, कोई ऐसे करते करते समुद्र के ऐसे स्थान पर चले जाएंगे। Enter both and never come back. करते नहीं वो दिखाते नहीं, क्या बोले वो दिखा देते, फिल्म रील दिखा देते। ये सब क्या है? रोमांटिक है, काल्पनिक है। इस जगत में जितने भी है ये समझ गए। इसके लिए हिंदी गाना में यही होता है ना, बोले उड़ते उड़ते हम दोनों ऐसे चले गए, कोई बंधन नहीं रहेगा। जब वो एक मुक्त बंधन जगत में हम चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं रहेगा। जैसे विचरण कब तक करेंगे? तो जब तक तू और जब तक मैं। हिंदी फिल्म सुना कि नहीं? क्या बोलते रहते, गाना बोलते रहते, बोलते रहते। तो उसी प्रकार की राधा जी कह रही है, विरह दशा में कहते हैं प्रिय प्रियजन को कभी श्रृंखल के द्वारा बंधन नहीं करते, जंजीर के द्वारा कोई बंद करके नहीं रखते। मुक्त उन्मुक्त पक्षी जैसे पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। दो पक्षी और पक्षिणी के पिंजरे में रखा गया, फिर किसी ने पक्षी को क्या कर दिया? दार को उन्मुक्त कर देते, दार को उन्मुक्त कर दिया, खोल दिया। और उस समय दोनों पक्षी और पक्षिणी जुगल जुड़ी, वो क्या करते हैं? अत्यंत आनंद से उड़ के चले जाते। कहाँ उड़ते रहे? फिल्मी कथा सुन लो, यहाँ पर मेघ के हम पार करके चले जाए, बादल के पार करके चले जाए, बादल के पार करके कहाँ चले जाए? चांद्र तक, जितने तक हो, जहाँ पर कोई और बाधा नहीं, उन्मुक्त आकाश, जहाँ पर केवल नीला आकाश, जहाँ पर चंद्रमा के रश्मि हृदय के जो है सुशीतल कर देते, वह उन्मुक्त से हम कहा जाए। तू मेरा, मैं एक ही दो शरीर एक आत्मा में हम रह गए। तो ये राधा इसी प्रकार कार्य है। राधा जी विरह दशा में यही होता है। प्रेमी कोई मुक्त बंधन श्रृंखलन ये तो कहते हैं। इसलिए हे कृष्ण प्रियजन तो उसी की कहा जाता है, से ऋण के साथ। तो उससे कहते गोविंद तुम बताओ तुमको ऋण से कैसे मुक्त? तो उसे कृष्ण फिर कर रहे हैं स्वसाधु कृतम। हाँ, एक ही उपाय है, साधु वेश यानी गौरांग सन्यास लेकर के जब मैं आऊं, स्वसाधु कृतम, साधु कृत ही सन्यास के द्वारा क्या हो जाता है? समस्त प्रकार ऋण से मुक्त हो जाता है। सन्यास के तात्पर्य क्या होता है? समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ये स्वसाधु कृतम गौर प्रमाण में चलो। हाँ चलते चलो गौर प्रमाण।
hold the door, please? Because, yeah? Hold. Can you hold? For a second. So now I hold. You can go inside.